ये भी दो बंदे जो हैं वो सुबह सुबह जा रहे हैं चीज़ लेने। जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जैसी लतीफ़ और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल आसू व्लॉग और नए व्लॉग में खुश आमदीद जी। फाइनली आज से हम वीट कैंपेन क्या कहते हैं ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे ज़राअत मरकज़ की तरफ। इन दोनों को जो है वो फ्री कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ज़राअत मरकज़ की तरफ जाते हुए ये जी भाई ज़राअत दफ्तर पहुँच चुके हैं और सारे स्टूडेंट बाहर खड़े हैं इस टाइम, देख सकते हैं आप। हम भी शैम्पी लेकर यहीं खड़े हैं, अंदर नहीं गए। अंदर चलते हैं जाकर पूछते हैं क्या मामलात हैं जी। कुर्सियाँ शुर्सियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आज मेरे ख्याल में वीट कैंपेन होगी, थोड़ा गाइड वगैरह करेंगे यहाँ पे। और सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अरूज का भी गया 48 मन का अकबर 40 ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਅਸਲ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਇਆ ਅਕਬਰ ਨਾਲੋਂ ਰੂਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੂਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀਲ ਉਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਖੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀਡ ਅਰੂਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। अरूज एक 21 भी है ना, देख एक 22 भी है। 21 ਲਾਉਣਾ ਹੈ, 22 ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। हाँ 21 ला लो क्योंकि 22 इतने अवेलेबल ही नहीं है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ। हाँ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਈ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 50% ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਝਾੜ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਝਾੜ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਕਈ ਦਾ ਪੀ 40 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀ ਹੈ, 40 ਆਲੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ। नुकसान तो फिर ज़ाहिर गल है, ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ, बिल्कुल इसी तरह। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। लेकिन यह है कि अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए। कोशिश ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, हाँ जी, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। कोशिश जारी। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੇ ਘੱਟ ਗੇਰ ਕੇ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। 80 82 83 95 जेबी ਗਿਲ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਰੁੜਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨया ਲੋਰ ਚ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 278 ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ 278 ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਦੁਗਣਾ ਬੁਲਾਓ। कभी ये ना सोचना या करना कि मैं नौकरी करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ने ड्यूटी लगा दी, अटेंडेंस लगाई, चले जाओ। नहीं, आपका जो मकसद है ना जरा बड़ा खूबसूरत मकसद है, यानी जो आका सल्लम की उम्मत है आपने उन्हें सर्व करना है। आपने वो वेज, वो मीन्स, वो तरीक़ेकार देने हैं जिससे आम ज़िम्मेदार का भला हो, उसके खाने पीने का इंतज़ाम हो, उसका रोज़गार कैसे बेहतर हो, उसका लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो। अगर आपके ज़हन में ये होगा कि मैं अपने आका सल्लम के उम्मती की खिदमत कर रहा हूँ तो उसका आपको अजर मिलेगा। तनख्वाह आपको मिलनी है, जब नौकरी आपने करनी है तनख्वाह आपको मिलनी है। लेकिन अगर आपके माटो ज़हन में ये होगा कि मैंने ह्यूमैनिटी सर्विस देनी है, जो मेरे पास आएगा उसकी मैंने खिदमत करनी है, तो उसका आपको अजर मिलेगा और वो क़यामत के दिन बहुत बड़ा अजर हो। यानी हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि लोगों की ज़रूरतों का तुमसे मुंसलिक होना ये तुम पे अल्लाह का करम। अपने आप को इस तरह का बनाना कि लोगों की ज़रूरतें तुमसे मुंसलिक हो। बात समझ रहे? अब आप फार्मर के पास जाएंगे, आपने उन्हें नुस्खा जात देने हैं कि आपके ज़मीन का पोटेंशियल कैसे बढ़ सकता है। वही ज़मीन है, आप भी वही हैं, सीड भी वही है, लेकिन आपका पोटेंशियल कैसे बढ़ सकता है।
सबसे पहले उसके पास ज़मीन है। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जिस जगह पगडंडी बन जाए, लोग गुजरना शुरू हो जाए, उस जगह पे ज़मीन सख्त हो जाएगी। आप कसी भी मारेंगे तो वो दोबारा आपकी तरफ आएगी, रिएक्ट करेगी, रिएक्शन होगा उसका सॉइल का, इतनी सख्त होगी जैसे आप किसी पत्थर पे मार रहे हैं। तो जो प्लो लैंड है उसके नीचे हार्ड पैन्स बन जाते हैं। उन हार्ड पैन्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास चिजल प्लो है। क्या चीज़ है? चीजल प्लाव। चिजल प्लो। चिजल प्लो की गहराई तकरीबन 30 से 35 इंच तक है। आप 3 फुट भी कह लें तो कोई बुरी बात नहीं। अब चिजल प्लो चलाने का क्या तरीका है? नॉर्मली लोग उसे बदतर कंडीशन पे चलाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। सुन रहे हैं? चिजल प्लो को नॉर्मली बदतर कंडीशन पे चलाते हैं कि ट्रैक्टर ज़रा हौला रहता, सूखा रहता, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे आप गीली ज़मीन में ऐसे नाइफ से, छुरी से आप ऐसे कट लगाते हैं ना, 10 मिनट बाद वो कट दोबारा मिल जाता है। राइट ऑन द सेम वे जो हार्ड पैन है उसके अंदर से चिजल चलेगा तो वो दोबारा उसी तरह मिल जाएगा जैसे पहले थी ज़मीन। अगर आप खुश्क ज़मीन पे चिजल चलाएंगे तो क्लाउड्स बनेंगे, इतने इतने बड़े ढेले बनेंगे। वो हमारा मकसद। आपने फार्मर को बताना है कि जब आपने चिजल चलाना है, पहली बात कि 2 साल बाद हर सूरत आपने ज़मीन में चिजल चलाना है ताकि उसमें पानी की सीपेज, जी चीजल 3 फालिया हल होता है। 3 फालिया हल, वो 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। ये बच्चे मेरा ख्याल पढ़ के आए हैं, इन्हें पता है चीजल प्लॉट। एग्री साइंसेज वाले। बहरहाल वो 3 फालिया हल है और उसके 36 इंच के टाइन है। एक फ्रेम के साथ वो तीनों टाइन जुड़े होते हैं, उसके अंदर 1-1 फुट का फासला होता है। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो 5 भी आ रहे हैं, 7 भी आ रहे हैं। जो मैंने अपने लिए बनवाया वो 7 फालिया बनवाए। तो चीज़ल आपने रिकमेंड करना है कि चीज़ल साल में 2 साल बाद एक दफ़ा लाजमी चलना चाहिए। और जब चीज़ल चलना है वो ड्राई साइल पे चले, वेट साइल पे कभी भी चीज़ें रिकमेंड ना करें। ये हमेशा नुस्खा अपने पास लिख के रख लें, अपने ज़हन में लिख लें कि जब ड्राई साइल हो, मिट्टी आपके सर पे उड़ उड़ के आए, उस वक्त चीज़ल चलाना है। बदतर कंडीशन में चीज़ल का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, जब आपने चीज़ल चला लिया फिर आपने देखना कि आपकी ज़मीन लेवल है या नहीं। फिर आपने लेज़र लैंड लेवलिंग रिकमेंड करनी। अगर कोई फार्मर ये कहता है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं लेज़र करवा सकूं, आपने कहना नो प्रॉब्लम। आपने रोनी करनी है, गंदम लगाने के लिए रोनी करनी है। जब वो खुश्क होगी आपने देखना है कि कौन सा हिस्सा पहले खुश्क हो रहा है, कौन सा बाद में खुश्क हो रहा है। आपने उसके 2-2 कनाल के मतलब हिस्से बना लें। 2-2 कनाल का हिस्सा बनाएंगे। जो पहले खुश्क हो रहा है उसे मिट्टी के 10, 20, 50 तसले उठा के अपने उस जगह फेंक देने हैं जिस जगह नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा। यानी अगर वो बंदा, फिर उसे मेहनत करनी पड़ेगी ना अगर पैसे नहीं लगाने। जी जी। तो इस तरह से वो ज़मीन लेवल कर ले। ज़मीन लेवल करने का क्या फ़ायदा है कि आपकी जितनी यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड आपका यूनिफॉर्म होगा, पानी की बचत आएगी, खाद की बचत आएगी। किसी जगह खाद ज़्यादा, मतलब अगर आप फील्डिंग करते हैं, पानी के अंदर यूरिया डाल के आप अप्लाई करते हैं, जिस जगह पानी ज़्यादा जाएगा वहाँ यूरिया ज़्यादा चली जाएगी। अगर वो यूनिफॉर्म होगी तो हर जगह पे एक पानी की एक ही सतह होगी, एक ही लेवल होगा, उससे आपकी खाद की बचत होगी और वो खाद फसल को लगेगी। बात समझ आ रही? तीसरे नंबर पे आपने उसकी सीड बेड प्रिपेयर कर ली, उसकी ज़मीन को तैयार कर लिया गंदम की बिजाई के लिए। अब 2 तरीके हैं, या ब्रॉडकास्टिंग है या सीड ड्रिल है।
अगर तो ब्रॉडकास्टिंग है तो फिर आपको 5-6 केजी ज़्यादा उसमें सीड डालना पड़ेगा। ऐसे यानी आप जो रिकमेंड करते हैं वो 50 केजी सीड है, 50 केजी से फिर आपको 55 केजी सीड रिकमेंड करना पड़ेगा, ताकि कोई ज़मीन के अंदर गहरा चला जाएगा, कोई ऊपर रह जाएगा जिसे परिंदे खा जाएंगे। तो रिकमेंडेशन ये है कि आपने सीड ड्रिल से गंदम सो करनी है। फिर सीड ड्रिल के इस्तेमाल में बड़े लोग फॉल्टी हैं, वहाँ पे एक नक्स है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, नेग्लिजेंस है। जब सीड ड्रिल ट्रैक्टर के पीछे टो करके उठानी है तो इसकी दोनों अगली पिछली टाइन एक ही दफ़ा उठनी चाहिए। बात समझ आ रही? जी जी। यानी उसकी 2 टाइन है ऐसे, इधर भी सीड ड्रिल है, इधर भी सीड, दो उसकी टाइन, 2 रोज हैं, उसकी एक ही दफ़ा ऊपर आए, एक ही दफ़ा नीचे जाए। मुश्किल कोई नहीं, टॉप लिंक की एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। लेकिन नॉर्मली ड्राइवर क्या करते हैं सीड ड्रिल को टो किया, सीड डाला, फर्टिलाइजर डाली, फील्ड में चले। अब अगर वो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या फ्रंट रो गहरी सीड सो करेगी या रियर रो सीड को गहरा सो करेगी, उसमें फिर जर्मिनेशन इफेक्ट होगा। अगर एक ही लेवल पे सीड सो होगा तो एक्सीलेंट जर्मिनेशन होगी, क्रॉप स्टैंड एक्सीलेंट होगा। अगर ऊपर नीचे सीड ड्रिल हो गई तो वही सीड ड्रिल है, लेकिन आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। मैंने खुद देखा है कि ऐसे 2 रो गंदम की बेहतरीन उगी हुई है, दरमियान वाली मिस है। मैंने उससे पूछा यार क्या हुआ, ये गंदम की लाइन मिस क्यों है? उसने कहा जी वो ड्राइवर ने बेवकूफ़ी की, उसे एडजस्ट ही नहीं किया, ऐसे सीड ड्रिल डाली और ले गए। तो आपने फार्मर से ये कहना है कि अगर आपने किराए पे भी सीड ड्रिल लेनी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने पैसे देने, चेक कर ले कि सीड ड्रिल ऐसे ज़मीन से यूनिफॉर्मली उठे और यूनिफॉर्मली बैठे, उसमें डिफरेंस ना हो। फिर सीड ड्रिल कैलिब्रेशन है, वो आपने सीखी कि नहीं है जी? सीड ड्रिल कैलिब्रेशन ये है कि इस तरह से उसका एक व्हील होता है जो सीड ड्रिल को रोटेट करता है, जिससे गंदम के और खाद के दाने गिरते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर एक फ्लूटेड व्हील होता है, वो फ्लूटेड व्हील गंदम के दाने को और फर्टिलाइज़र के दाने को उतना ही उठाता है कि पूरे एकड़ में 40-50 केजी सीड आ जाए। तो सीड ड्रिल कैलिब्रेशन ये है कि वो व्हील ऐसे होगा, आप इसे ऐसे खोल लें, ये लेंथ बन गई। जी जी। सीड ड्रिल की चौड़ाई देख लेनी कितनी है, ऐसे गोल व्हील होगा जो ग्राउंड से ड्राइव लेता है, जिससे गियर सिस्टम उसके साथ अटैच है, उसे आपने ऐसे खोल लेना, ये लेंथ बन गई जी। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन गया। जी जी। एक चक्कर घुमाएंगे तो सीड रेट देख ले कि कितना सीड नीचे गिर रहा है। ठीक है, ठीक हो। अब इसमें गलती के चांस हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है। आप एहतियातन 10 दफ़ा उसे घुमा लें और जो लेंथ बनती है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आपके पास एक एरिया आ गया कि 10 दफ़ा मैंने व्हील को घुमाया, उसने इतनी लेंथ कवर कर ली। विड्थ आपको पता है कि सीड ड्रिल की विड्थ इतनी है, ठीक हो। अब लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया एकड़ का एरिया होता है 43,560 स्क्वायर फुट, उस पर डिवाइड करें, सीड रेट आपका निकल आएगा। तो सीड रेट फील्ड में जाने से पहले सीड रेट चेक करते हैं, उसके साथ लीवर एडजस्टमेंट है। तो इस तरह से आपने सीड ड्रिल का मशवरा देना। और आप कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप जिम्मेदार आपसे पूछ सकता है, आपके ज़हन में आता है, तो मेरे से पूछ लें। ये हमारे तला साहब, क्या लेके आए हैं? हाँ जी,
कह रहे हैं आपको एग्रीकल्चर वालों पे जो हमारे लिए क्या लेके आए आप? हमारे पास इंस्ट्रक्शन है और इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता जो जिम्मेदार को मिले। सर वो कहते हैं ये हमारी उम्र 80 साल है, हमें आपसे ज़्यादा पता है। आप उनसे पूछें कि आपको ज़्यादा पता है, कभी चीज़र चलाया ज़मीन में, कभी सीड ड्रिल से ड्रिलिंग की? सर ये आप खुद देख लें, हम भी जिम्मेदार है, एक गाँव में सर एक भी ड्रिल नहीं है। अगर ड्रिल नहीं है तो उन्हें कहें कि 10 बंदे इकट्ठे होके एक ड्रिल खरीद लें। वैसे वो कहते हैं कि DAP कार्ड जो बना के हुए हैं किसान कार्ड, तो बस नाम के कार्ड हम पिछली दफ़ा बना के उनको दे गए हैं हमारे साथ वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। वो हम झूठ बोल गए कि सब कुछ मिलेगा, DAP मिलेगी, यूरिया सीड सारी चीज़ मिलेगी। अब हम जाएंगे उनको तो कुछ भी नहीं मिला, फिर हम कैसे हमारी बात सुनेंगे? भाई बात सुने, कार्ड आपने बना के नहीं दिया तो भाई असली नहीं बना जो नाल गया यार सारे आराम से बात सुने, आप किसान हो, मेरे साथ लड़ रहे हो ऐसे। मेरी आप आराम से बात नहीं करें। भाई साहब गाना काट दे अगले तुझी नहीं नहीं आप गल करें तो यूनिवर्सिटी वाले ने भेजा एक मिनट तला साहब एक मिनट गल सुनी बेटा बात सुने जरा सारे मेरी। वीडियो ये जो डीलर बैठे हैं ये खाली थैले 2-2 हज़ार के लेते हैं, उसकी दोबारा सिलाई करते हैं, वही टैग लगा के 2 नंबर उसमें सील डाल देते हैं। लेकिन ये हमारी डोमेन नहीं है। हमारी डोमेन ये है कि हमने उन्हें पैकेज देना है कि आपने सोइंग इस तरह करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस में, कुछ हमारे बस में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे इमरान खान आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसे आप भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। बेटा ये आपसे सीनियर तो है ना, कम से कम उम्र में तो बड़े ना। सर मैं आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं भाई आगे से। बेटा बात तसल्ली से सर करनी कह रहे हैं मैं जिम्मेदार की रहने सर तो ये नहीं बात तसल्ली से करनी है, बात प्यार से करनी पानी के है। अंदर से पत्थर निकल गया यूरिया। गुस्से से बात नहीं, इनको ये नहीं पता, एक बार भी करने दिया गुस्से से बात नहीं, आपका लहजा है सर, ये मुलाजिम है, इनका लहजा है बात करने का कैसे? गुस्से से बात नहीं करनी, कूल डाउन हो। खुद पता नहीं है स्टूडेंट को कह रहे हैं आपको अच्छा पता है। एक बात ये होगी, कोई और बात आपने पूछी। अब आपके अलावा कह रहा हूँ कि और किसी ने कुछ पूछना। तो मेरा कहने का मकसद था, थोड़ी सी ब्रीफिंग इसलिए दी कि अगर फार्मर के पास जाएं तो फार्मर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप लाजवाब ना हो। इस 4 दीवारी के अंदर तो देखो आप हमारे स्टूडेंट हैं, हम आपके टीचर हैं, हमारी इज्जत सारी सांझी है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उधर जाके आपने फिर उन्हें अच्छा जवाब देना है, लड़ाई नहीं करनी। और ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਖਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ यूएस पेज पे देखे तो हमें गालियां पड़ी हैं वीडियो उधर सर। अच्छा मैं आपको टिप देता हूँ, मैं आपको टिप देता हूँ, ये ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं। आपने ट्रैक्टर का मोबाइल चेंज करना है 225 घंटे बाद। ये बेटा सुन लें, आपके पास गाड़ियाँ भी आएंगी, आप बड़े होंगे इंशाल्लाह, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। गाड़ी का ऑयल चेंज करना, उसका जो ड्रेन प्लग है जैसे ही खोलें उसका पहला कतरा आपकी उंगली पे आना चाहिए। पहला कतरा लिया, इस जगह पे आप उसे रब करें। अगर तो उसमें पार्टिकल्स नहीं हैं तो आपका ऑयल ठीक है। अगर पार्टिकल्स हैं तो 2 तरह के होंगे, एक वो होंगे दैट आर 2000 कोर्स टू योर स्किन, वो खुरदरे होंगे, आपकी स्किन के साथ खुरदरे होंगे। इसका मतलब गाड़ी का एयर क्लीनिंग सिस्टम ठीक नहीं है, जो डस्ट लेके इंजन को दे रहा है और वो ऑयल के अंदर आ रही। नंबर 2 दूसरे कौन से ज़रात होंगे, शार्प टू योर स्किन, वो आपकी स्किन पे चुभेंगे। ये आपने फार्मर को बताना है कि जब ऑयल चेंज करना है तो आपने ऑयल को चेक करना है। अगर खुरदरे जर्रे होंगे इसका मतलब एयर क्लीनिंग सिस्टम आपका फुल प्रूफ नहीं है, या एयर क्लीनर नहीं सही, या उसकी पाइप लाइन के अंदर कोई ना कोई सुराख है। अगर वो शार्प टू योर स्किन होंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑयल सब स्टैंडर्ड है, इंजन के पुर्जाजात घिस घिस के ऑयल के अंदर आ रहे हैं। ये आपने फार्मर को बताना है कि जब आपने ट्रैक्टर का ऑयल चेंज करना है
तो आपने उस ऑयल की क्वालिटी को देखना है कि ये क्वालिटी वाइज सही है कि नहीं। इसकी लाइफ 5 साल है। ट्रैक्टर के रियर टायर जो ड्राइविंग व्हील, इसकी लाइफ 5 साल 5 साल है या 5000 घंटे है। अब जिम्मेदार इसे ओवर इन्फ्लेट करते हैं, इसका प्रेशर ज़्यादा रखते हैं। जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं या मोटरसाइकिल में भरते हैं, कार में भरते हैं, तो आप उसे 28, 42, 44 PSI रखते हैं। लेकिन ट्रैक्टर में रिवर्स है, दीज आर लो प्रेशर टायर्स। इसका प्रेशर होना चाहिए 12 से 14 PSI। उससे क्या फ़र्क आता है कि जो ट्रैक्टर का टायर है वो ज़मीन के साथ पूरी चौड़ाई के साथ ज़मीन के साथ लगता है, उसकी ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जितनी गुड्डी ज़मीन के साथ लगेगी उतनी उसकी खिंचाई ज़्यादा होगी। जब आप उसे ज़्यादा इन्फ्लेट करते हो ऐसे राउंड शेप में आ जाता है, स्लिपेज बढ़ जाती है। स्लिपेज बढ़ेगी, फ़र्ज करो 15 मिनट में 1 एकड़ आप प्लो करते हो, वही 15 मिनट की जगह पे 18 मिनट चला जाएगा अगर एयर प्रेशर उसका नॉर्मल ना हुआ, स्लिपेज एक्सेसिव हुई। तो 1 मरबा ज़मीन का आप उसे प्लो करेंगे, हर एकड़ में 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 75 मिनट ज़्यादा लग गए 25 एकड़ के लिए। जी जी। आप अंदाज़ा करें कि 5 एकड़ आप उससे ज़्यादा प्लो कर सकते हैं उसी डीजल से उतने टाइम में जितने टाइम में आपने ओवर प्रेशर से 5 एकड़ कम। तो आपने ये फार्मर को बताना है कि जो पिछले टायर है उसमें एयर प्रेशर 12 से 14 PSI रखना। अब मेरी ये बात जाके वेरीफाई करना कि जो ट्रैक्टर के टायर की गुड्डी है ना, वो फार्मर का अगर कोई ट्रैक्टर खड़ा हो तो देखना उसकी बगल में क्रैक होगा। जो उसके ट्रेड्स हैं ना टायर के ऊपर बने हुए बीज, वो बगल से फटे होंगे, वो ओवर प्रेशर की वजह से फटे होंगे। अगर उसका ओवर प्रेशर होगा तो वही टायर 3 साल बाद, 3.5 साल बाद रिप्लेसमेंट मांगे और जोड़ी टायरों की 2.25 लाख रुपए की। तो आपने इस तरह से फार्मर का फ़ायदा करना। उसकी जोड़ी 2.25 लाख रुपए की। तो जो मैंने आपको बात बताई ये जाके वेरीफाई करना है कि जो ट्रैक्टर का टायर है उसके ट्रेड्स किधर से टूटे हैं। और ये आई एम श्योर कि आपको पता चलेगा कि इधर से टूटे और वो ओवर प्रेशर की वजह से टूटते हैं। जो फ्रंट टायर जी हम वीट कैंपेन की तरफ आए हुए हैं। लड़कियों की रैली वगैरह निकल रही है, लड़कियों की। ये सारे प्रोफेसर खड़े हैं और अब बस ख़त्म होने वाला काम। बस यही कुछ रैली थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि मतलब कि आगे आप चक्कों के अंदर जाएंगे और चक्कों के अंदर जाकर क्या कहते हैं फार्मर्स को गाइड वगैरह करेंगे। पता नहीं वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, शोर काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। कैंपेन ख़त्म हो गई है भाई, तो आप चलते हैं सीधा घर की तरफ मैं जा रहा हूँ और आगे भी व्लॉग को करते हैं यार स्टार्ट। बस जो आ रहा है बनाते हैं, फिर देखा जाएगा।
और जी बस ये इधर ही व्लॉग की एंडिंग शेंडिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो मैंने यार लिया था आज सैमसंग S10 प्लस लिया, और इसके ना डिस्प्ले का थोड़ा सा इशू है। तो बाकी अलबत्ता अच्छे रेट में मिल गया है सैमसंग S10 प्लस। और ज़ियान साहब हमारे साथ हैं, इसके साथ आज मस्तियाँ चस्तियाँ नहीं की। और सुबह इंशाल्लाह हमारे वीट कैंपेन का 2nd डे होगा। तो क्या कह रहे हो? अच्छा, तो ओए इसे कहो मामू के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। मामू के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन लाजमी दबा दो, ठीक है। और ऐसे प्यार श्यार शो करते रहो। तो अल्लाह हाफिज़।